राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। प्रिय सज्जनों, हम लोग गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के उत्सव के आज सन्यासी बाबा की पादुका पूजन के दिवस में आज पहले दिन हम लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, सन्यासी बाबा जिनके तपोबल के प्रभाव से बागेश्वर धाम की परंपरा चल रही है। आज से 3 दिनों तक सन्यासी बाबा की वो चरण पादुका जो उनकी समाधि के नजदीक रखी रहती हैं, उन्हीं चरण पादुका की आज यात्रा संपन्न हुई और 3 दिनों तक सन्यासी बाबा की उन चरण पादुका, बालाजी महाराज की उन चरण पादुका से हम सब गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाएंगे। आज के उत्सव को प्रारंभ करने के पहले आइए हम सब कीर्तन गाते हैं, फिर आज के उत्सव को प्रारंभ करते हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। गाइए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। हाँ, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मेरी नंदला। सुध लो मेरी नंदला।
लो मेरी नंदलाल में होई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में होई गैया तेरी। उठाओ दोनों हाथ। तुम्हें ढूंढो 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 होई गैया। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर मीरा ने मुंह में मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया। राधा जी से हो बैठी वो गोविंद मीरा बिंद आया। राधा जी से हो बैठी वो गोविंद मीरा बिंद आया। एक प्रेमी एक पायल एक पगली एक घायल दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम न माने एक हार न माने। एक जीव न माने एक दास न। जरा पागलो दोनों हाथ उठाए। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी। मानो हम संसार सागर में अकेले हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं है हमारा, और हम उन परमात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा उस ब्रह्म को पुकार रहे हैं। इस संसार सागर में खो गए हैं, हम उसको बुला रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। इसलिए दोनों हाथ उठा लो और आज बालाजी को और सन्यासी बाबा को बुलाओ कि प्रभु हम तो तुम्हें खोज नहीं सकते, लेकिन तुम तो हमें खोज सकते हो, इसलिए हम पर कृपा करो। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी। तो कोई पूछे कि क्यों? क्योंकि हम भूल गए यमुना तटना बंसी बटना। यमुना तटना बंसी बटना। गोपी ग्वाल दिखे नहीं कोई। गोपी ग्वाल दिखे ना कोई। गोविंद यमुना तटना बंसी बटना। यमुना तटना
बैठे गुरुजी से कहो, बालाजी से कहो, बाबा अब जिंदगी अजीब मोड़ पर आ गई, अजीब सा सिलसिला है उसकी और मेरी मोहब्बत का, अजीब सा सिलसिला है उसकी और मेरी मोहब्बत का, ना उसने कैद रखा ना हम फरार हुए, ना उसने कभी ये कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो, ना हम जा पाए उसके अलावा। तरसती हैं निगाहें उसे देखने के लिए, ये तरसती हैं निगाहें उसे देखने के लिए, पर जब भी मैं देखता हूं तो हर शय में वो समाया है। हमारे जब दादाजी काशी जाना था, गुरुजी को समय आ गया था, शरीर का समय आ गया था, गुरु तो कभी जाता नहीं, तो हमने कहा आप चले जाओगे तो हम तो बच्चे हैं, हम कैसे रह पाएंगे। तब उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही, बोले बेटा गुरु कभी जाता नहीं है, गुरु तो परंपरा है, गुरु तो जब तक इस पृथ्वी पर शिष्य परंपरा रहेगी तब तक गुरु रहेगा। लेकिन हमने कहा हमें दिखाई तो नहीं दोगे, हम किससे बात करेंगे, कौन हमें एक का सिक्का देगा, कौन अपनी जूठी चाय पिलाएगा, कौन खोपड़ी में नारियल की नरेली में हमको चाय पिलाएगा, कौन हमें पूजा का उपाय बताएगा, कौन हमें साधना बताएगा, कौन हमारी मुसीबत में हमारे सिर पर हाथ फेरेगा। उन्होंने कहा बेटा चिंता ना कर, तू जीता चल, मुस्कुराता चल, कभी भयभीत ना होना, याद रखना मैं इस रूप में ना भी आऊं तो क्या हुआ, पर किसी ना किसी रूप में आता रहूंगा। हमने कहा हमें समझ में नहीं आया, तब हमारे गुरु ने कहा बेटा प्लास्टिक का पेन टूट जाता है तो मशीन में गलाकर उसी प्लास्टिक से बाल्टी बना दी जाती, बाल्टी टूट जाती है मशीन में गलाकर मग बना दिया जाता, मग टूट जाता है मशीन में गलाकर सारों पीड़ा बना दिया जाता है। प्लास्टिक तो वही रहता है, बस पात्र बदलते रहते हैं। वैसे ही बेटा गुरु तो वही होता है, बस शरीर बदलता रहता है। इसलिए दोनों हाथ उठा के सन्यासी बाबा को बुलाओ। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। एक बार गुरु पूर्णिमा में हमारी पादुका रख दी, तो रात को सपने में गुरुजी आए, बोले बेटा जितने दिनों तक चेला बने रहो उतने दिनों तक ही फायदे में हो, गुरु बन जाओगे घाटा होगा। तो हमने फिर क्षमा मांगी। इसलिए इस साल हर साल हमने प्रण लिया है गुरु पूर्णिमा पर पादुका पूजन तो केवल सन्यासी बाबा और बालाजी की पादुका का होगा, क्योंकि यहाँ के गुरु तो वही हैं, हम सब तो उनके चेला हैं। इसलिए आज जो पादुका सन्यासी बाबा की जब हम सिर पर रख रहे थे और जब चल रहे थे तो मन में जो भाव आ रहा था यही आ रहा था कि कितनी करुण कृपा है हम पर कि हम अपने गुरु के सन्निकट हैं। संसार सागर बड़ा है, यहाँ भीड़ बहुत है, कोई अपना नहीं है, सब दिखने में अपने हैं। पागलों अपने तस्वीर में बहुत हैं, मुसीबत में कोई कोई अपना है, मुसीबत में तो केवल गुरु अपना है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, संसार सागर में हम लोग भूल गए, भगवान को भी भूल गए, गुरु को भी भूल गए। इसलिए आज प्रार्थना करो, तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया दोनों हाथ
हाथ उठा लो पाछी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल। दोनों हाथ उठा के कोई गैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। भजे मन राधे 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 राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा दोनों हाथ उठाओ पागलो। भजे मन बड़े धीमे गा रहे, घर से खाने बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा में भंडारा खा के नहीं आए क्या? अरे ठटरी के बड़े हो, उठाओ दोनों हाथ। हो राधे राधे। तुम्हें ढूंढ मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, कोई गैया। बाहर खड़े हुए पागलो, मेरी नंदलाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, कोई गैया तेरी। कोई गैया तेरी, कोई गैया तेरी। रामचंद्र भगवान जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। बैठ जाओ। हर हर महादेव बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी हनुमान की, जय हो, दादा गुरुजी की, जय हो, सन्यासी बाबा की, जय हो, श्री प्रेतराज सरकार की, जय हो, समाधि वाले बाबा की, जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। आज से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 3 दिवसीय प्रारंभ हो रहा है। उपस्थित संपूर्ण जनमानस बागेश्वर धाम के पागल शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले और बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा को अपना गुरु मानने वाले सभी प्रिय जन परिवार जनों को खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद है। भगवान की बड़ी कृपा है। कल हम लगभग 2 बजे, आज सुबह 2 बजे रात तक गुरु दीक्षा देते रहे। 2 दिनों में एक एक व्यक्ति को मिलकर हमने 3700 लोगों को गुरु दीक्षा दी विथ रजिस्ट्रेशन के साथ। एक एक व्यक्ति को मिले, एक एक व्यक्ति को मंत्र दिया, एक एक व्यक्ति को भभूति दी और सभी 3700 लोगों को जीवन भर के लिए हनुमान जी का बनाया। कल लगभग एक ही आसन पर हम
एक बार में 7 घंटे बैठे, दूसरी बार में 6.5 घंटे बैठे। लगभग 13 घंटे एक आसन पर बैठकर दीक्षा दी। बुढ़ापे का शरीर है, थक जाता है, उम्र दराज हो गई है, हालत खस्ता है, आंखें घुस गई हैं, पेट सिकुड़ गया है, वजन घट गया है। अब क्या बताएं। फिर भी भगवान की कृपा, फिर रात को भभूति बांटी, फिर वापस आए। तो कल हमने एक और भजन की रिकॉर्डिंग की। अब बहुत ही जल्दी 4 भजन स्टूडियो में गाए हुए हमारे आने वाले हैं। एक तो बन के तैयार हो गया, गुरुजी ने चाहा तो कल गुरु पूर्णिमा को एक पहला भजन लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा गाया, हमने अकेले ने नहीं गाया। उस भजन में श्री मनोज तिवारी जी भी साथ में हैं। हमने और उन्होंने मिलकर भजन गाया। और बहुत ही जल्दी हनुमान चालीसा भी आ रहा है। तो कल फिर हमने रात को रिकॉर्डिंग की, पर पूरी नहीं हो पाई। गला फटा हुआ बांस की तरह था। क्योंकि कई बार हमें अपनी आवाज सुन के ये लगने लगता है कि ब्रह्मा जी ने किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों को मिक्स करके हमारे गले में बोगल धर दिया। लेकिन ठीक है, जैसे हैं भगवान के हैं। राग में भले ही ना गा पाए तो क्या हुआ, अनुराग में तो गा सकते हैं। राग दुनिया वाले देखते हैं, अनुराग परमात्मा देखता है। राग में गाओगे तो दुनिया वाले रीझेंगे, अनुराग में गाओगे तो जगदीश रीझेगा। बोलो सीताराम। तो बहुत देर हो गई, इसीलिए अति देरी चल करते 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 सुबह गुरुजी को प्रणाम पूजा पाठ अभी करने गए, बालाजी को प्रणाम करने गए, सन्यासी बाबा को करने गए। और प्रणाम करके वापस आए। फिर आज्ञा ली कि अब गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए हमको आज्ञा दो। फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर के पादुका की शाही सवारी के साथ में गुरु जी की पादुका यहां स्थापित हुई। लेकिन गुरु जी की पादुका के साथ तुम लोग हमारी पादुका और हमारे साथ तो जो दुर्दशा करते हो सो तो ठीक है। बहुत आराम से स्पर्श करना, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास होता है कि उनके चरण ही पादुका है। अब चरण है तो चरणों को चोट भी तो ना लगे, हैं? इसलिए बहुत आराम से स्पर्श करके उस अनुभूति को करना, गुरु जी सन्यासी बाबा बालाजी की अनुभूति को करना। आज के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में आए हुए हमारे सभी प्रियजनों को बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद है। खूब खूब प्रसन्न रहो। आज से 3 दिन तक उत्सव चलेगा। कल गुरु पूर्णिमा है। परसों भी जो रह जाएंगे, इसीलिए ना भगदड़ मचानी है, न धक्का मुक्की करना है, न चिंता करनी है। एक एक करके आकर पादुका को स्पर्श करके वो सात्विकता, वो गुरु जी का अनुभव मन में धारण करके उन पादुकाओं को स्पर्श करके आप जब इस मनोभाव से करेंगे कि ये सन्यासी बाबा के चरण हैं, तो आपको इतनी सहजता लगेगी कि मानो उनके चरण पर ही आपने हाथ रखा है। हम तो बहुत बार ऐसे ही करते हैं। हमें तो पादुका जब हम प्रणाम करने जाते गुरु जी को, तो हमें जब उनके पादुका को स्पर्श करते तब लगने लगता जैसे उनकी छोटी छोटी उंगलियां
कोमल से पंखुड़ी की तरह चरण ही है। और इतना आनंद आता, कभी इत्र लगा करके पादुका की सेवा करते, बहुत आनंद आता हमको, बहुत आनंद। वही पादुकाएं आज यहाँ स्थापित हुई हैं, इसलिए धक्का मुक्की नहीं और बहुत ज़्यादा सिर नहीं पटकना कि पता लगे खड़ाऊ की गुठिया ही तुम्हें लग जाए, तुम कहो सन्यासी बाबा ने ठोक दिया, पीट दिया है। इसीलिए केवल प्रणाम भर करना है। बोलो सीताराम। अच्छा, 2-2 बार भी नहीं आना है, डेयरी मिल्क चॉकलेट थोड़ी है, एक बार ही आना, ताकि और गुरु भाइयों को भी मौका मिले। और गुरु जी ने अच्छी कृपा की, हमको डांट लगाई कि पादुका तो सरकार की रखनी चाहिए, तो हमको एक और सहजता हो गई। कम से कम हम अपने निजी पूजन से तो बच जाएंगे। अब एक भरोसा हो गया कि भैया पूजा करनी है तो हमारी नहीं, सन्यासी बाबा की और बालाजी की करो, उनकी ही पादुका का पूजन करो। हाँ, थोड़ी देर से तो ये 3 दिन का उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान की बहुत कृपा है, बरसात का मौसम है, इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें। भक्तों का समुदाय ज्यादा है। वैसे हमने वीडियो जारी कर दिया था कि जो नहीं आ पा रहे वो घर बैठ करके ही पूजा करें, और जो आने का मूड बना रहे वो भी घर बैठ कर पूजा करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पागल ही पागल हैं। हम लोग 3 दिन मिल करके खूब धूम धड़ाका करेंगे। देखो, एक बात सुनो, कोई भी काम करना सरल है, उसको करते रहना कठिन। एक बार श्रद्धा रखना सरल है, पर वही श्रद्धा जीवन भर रखना बड़ा कठिन। और श्रद्धा तब सिद्धि बनती है जब वही श्रद्धा उठते बैठते गाते सोते पूरे जन्म भर रहे, तो श्रद्धा सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा सिद्धि हो जाती कब? जब अनवरत वही श्रद्धा रहे तो श्रद्धा सिद्धि हो जाती है। और मेरे पागलों, श्रद्धा बनती रहे, टूटती रहे, बनती रहे, टूटती रहे, तो ये पक्का मान लेना, ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे, ना जाने किधर के रहोगे। भरोसा, जैसे हमारी एक आदत है, हम अपने चेलों को बोलते, आप लोगों को भी बोलते, भैया और सब ठीक है, बस किसी का भरोसा ना टूटे। हम अपने गुरुजी से भी बोलते, गुरुजी और तो सब ठीक है, जो टूटना हो टूट जाए, हमारी हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, मकान टूट जाए, आश्रम टूट जाए, घर टूट जाए, घर टूट जाए, हम तो कहते हमारे लिए हमारी निजी दुनिया टूट जाए, बस जो हमारे प्रिय हैं, हमारे बागेश्वर धाम के सदस्य हैं, उनका भरोसा ना टूटे। भरोसा बनाना सरल है, उसको निभाए रखना बड़ा कठिन है। और हम अक्सर एक बात बोलते हैं, भैया ये जीवन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, वो तो गुरु की कृपा है। यहाँ बागेश्वर धाम पर रहते हैं, अभी कुछ दिनों से बहुत उपद्रव चल रहे, जब से हम विदेश गए इतने उपद्रव चल रहे, कभी गुच्ची जैकेट पे, कभी चश्मा ही हमारा वायरल किया, फिर जैकेट पे उपद्रव किया, वहां से वापस आए तो अब पूछो ही मत, किसी नेताजी ने बयान दे दिया, न लेना न देना, उससे जैसे तैसे फ्री हुए, तब तक वायरस इंद्र देवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। और धाम पर, अच्छा धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना, पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी हैं, कमाई वो करते हैं, और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते, पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती।
तो कल हमारा एक चेला बोला, गुरुजी आप साफ कह क्यों नहीं देते हो कि इसमें हमें क्या लेना देना, कोई ढाबा में कोई घटना हो, कोई होम स्टे में घटना हो। हमने कहा भैया हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि ढाबा जरूर हमारा नहीं है, पर जो आ रहे हैं वो तो हमारे हैं। वो ढाबा वालों के कारण थोड़ी आ रहे, होम स्टे वालों के कारण थोड़ी आ रहे। और हम कह कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बार डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें ना चलें, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते हैं, और नहाते भी नहीं है निकम्मे। हाँ बुरा ना मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागिर्दी में ले लेते हैं। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए? फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के लेके जाओ। बड़ी मुश्किल से वो भागे। अब पूरा एरिया गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा हैं, गांव बाहर के ढाबा हैं, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना, सीधा। अरे भाई हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह। हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाह रहे, जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हो, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेवारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। इसलिए बड़ी गंभीरता रखें, सावधानी रखें। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हों, कुछ कालनेमी भी होते। हाँ तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। सब धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। सब पुण्यात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ पापी भी। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाली चीज बहुत घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है। जरूरी नहीं जो सुंदर दिख रहा है वो ठीक ही हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप जहां रह रहे, जहां खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो गए। और हम सबसे प्रार्थना भी करेंगे, जो बागेश्वर धाम के नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे, भगवान करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगने और बढ़ो भैया। पर भैया किसी गरीब को ना सताना और लोगों के प्राणों से खेल मत खेलना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए मेरे पागलों, ये जीवन एक बात से हमें, लेकिन एक बात से हमको अंदर से विश्वास मिलता है। वो पूछो क्या है? बोलो बोलो। हम अभी भी चेला हैं, इसलिए ये भरोसा रहता गुरुजी तो हैं। जो बात हमें बतानी थी वो ये बतानी थी, हमें वो बात नहीं बतानी थी। बतानी ये बात थी कि हमें अंदर से एक भरोसा रहता है, अभी भी हम चेला हैं, गुरुजी के चेला हैं। तो मन में ये रहता अब गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, बालाजी संभाल लेंगे, सन्यासी बाबा संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता लगाते हैं, छाता लगाने से बारिश से बच जाते हैं। वैसे ही संसार में विपत्तियों की वर्षा हो तो अपने गुरु की छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाना, तुम संसार की विपत्तियों से बच जाओगे। जैसे वर्षा से छाता बचाता, वैसे ही संसार की विपत्तियों से गुरु की कृपा बचाती है। और हवा और कृपा दिखती नहीं पर दोनों होती हैं। इसलिए हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जैसे गुरु अपने चेले पर कृपा करता, हे हनुमान जी, वैसे ही हम पर कृपा करना। गुरु
शिष्य पर कैसी कृपा करते। गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। कल हमने उदाहरण दिया था विवेकानंद का। आज सुनो, गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। हम बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो बहुत बार हमें लगने लगता कि अब हम तो गुरु जी हैं, हमें लगने लगता भाई लोग सीताराम कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये गुरु जी हैं। पर सच ये है, हमारी निजी जिंदगी की बात है। दिखाई हम जरूर पड़ रहे हैं, पर ये जो भी करवा रहे हैं हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा करवा रहे हैं। दिखाई शिष्य पड़ता है पर करते गुरु हैं। जैसे बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है पर जलती लाइट है, उसी प्रकार दिखाई शिष्य पड़ता है पर करता गुरु है। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अब गुरु कौन? आहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो किसी ने पूछा, गुरु जी क्या गुरु बनाने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है? अरे मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी जानते हो? माला। मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी की दीक्षा में तो कई बार चेला बिगड़ जाते हैं, पर कंठी की दीक्षा हो या ना हो, यदि कंठ की दीक्षा हो गई तो भी तुम चेला हो गए, वो गुरु हो गए। हाँ, कंठी की दीक्षा से ज्यादा पावरफुल कंठ की दीक्षा है। ये कंठ की दीक्षा क्या है गुरु जी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के चरणों का। और मंत्र क्या है गुरु जी? अरे भैया मंत्र कुछ भी नहीं, गुरु के वचन ही गुरु मंत्र है। और तुम गुरु के वचन मंत्र मानो ना, और फिर मंत्र को केवल मंत्र मान लो। कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आओ हमारे तो आज हमारी नजर में कुछ चेले ऐसे हैं, हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। हाँ, बहुत से चेला ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरा ना मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं। गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके चेला। अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरुजी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक वचन ही। सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। और पता है आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने? 10,000 साल। रामा 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 रटते रटते धीरे उमरिया। तो मेरे पागलो, गुरु के वचन जिंदगी को बदल देते हैं। सबरी से उनके गुरुजी ने कहा राम आएंगे, और राम आए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी।
इसलिए कंठी की दीक्षा हो या ना हो, कंठ की दीक्षा भी गुरु दीक्षा है। और फिर क्या करें? जिसे गुरु बना लें, मान लें, ठान लें, करें क्या? आहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन। गुरु की चरण रज मन को सुधारती है। मन का अंजन है गुरु की चरण रज। अच्छा, चरण रज, अच्छा कहां खड़े? हमें नहीं दिख रहे। जो सबसे लास्ट में एलईडी पे, एलईडी के पास में खड़े हो, भैया उतर जाओ, वो कहीं गिर जाएगी तो आफत हो जाएगी। एलईडी के मंच से उतर जाओ, उतर जाओ। हाँ। वहां पर 1-2 सेवादारों को भेज दो। बोलो सीताराम। बताओ, जवान तो जवान, बूढ़े भी बैठे। हाँ, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जरा माइक ठीक करो। आहा, तो हम बता रहे थे श्री गुरु निज मन। गुरु की चरण रज मन को सुधारती है, मन को निर्मल करती है। गुरु की कृपा मन का अंजन है। जैसे आंखों का अंजन काजल है, वैसे ही भैया गुरु के चरणों की रज मन को ठीक करती है। एक बात और ध्यान रखना तुम मेरे पागलो, अपने मन को ठीक करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। तन को ठीक करना है तो डॉक्टर जरूरी है। तन की बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है, पर मन की बीमारी को महात्मा ठीक करता है। महात्मा कौन? गुरु। तो तन में बीमारी हो जाए, भैया इंजेक्शन लगवाओ, बढ़िया दवाई करवाओ, चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप लो, ईसीजी करवाओ, पेट में बढ़िया कैमरा डलवाओ, चेक करवाओ क्या दिक्कत है। तो तन बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, पर मन बीमार, महाराज ये मन भी बीमार होता? हाँ होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और बताओ सब ठीक है गुरुजी, भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, और बच्चे हैं, पति है, सब पत्नी भी सब ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बुखार हो गया है। नहीं, बुखार ठीक है। अरे नहीं, तन को नहीं, मन को बुखार हो गया है। तो कई लोगों का शरीर तो ठीक रहता, तन तो ठीक रहता, मन बीमार रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया तन बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, पर मन बीमार हो तो सत्संग में सदगुरु के पास आ जाओ। आहा, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम महात्मा का है। जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितने माँ की? बोलो बोलो बोलो। जन्म देने के लिए माँ, इसलिए बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, बुढ़ापे में परमात्मा। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया, सब उल्टा फुल्टा कर लिया। जन्म माता जी ने दिया तो उनसे भी दूर हो गए। जवानी महात्मा के पास, भैया गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, संत जनों के चरणों में। संत जनों का मतलब ये नहीं है कि उनके चरणों में ही डले रहो, ना ना ना, बस उनके वचनों को सुन करके मन को सुधारो और अपने काम में लगे रहो। संसार के जो काम करते हो वो करते रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, नाम जपते रहो, काम करते रहो। 4 दिन जिंदगी के। आहा, तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम गुरु का है।
और तन की बीमारी को ठीक करने का काम डॉक्टर का है। एक बात और हम बोलना चाह रहे, एक होती फोटो, एक होता एक्सरे। फोटो कितनी भी सुंदर हो, अंदर का लेंस खराब हो तो बाहर की फोटो किसी काम की नहीं। कई लोगों का शरीर तो बढ़िया रहता है पर भीतर भयंकर बीमारी भरी रहती। ऐसे समझो, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ पैर नाक कान सब ठीक हो, बस हार्ट खराब हो जाए तो क्या सब ठीक है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वैसे ही संसार में सब ठीक हो पर मन खराब हो जाए तो किस काम का संसार? संसार तो तभी काम का है जब मन ठीक रहे। मन की दवा कौन है? मन की दवा गुरु की कृपा है। गुरु कौन हो सकते बढ़िया? जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देव की। हनुमान जी को आप गुरु बनाएंगे तो आहा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। किसको गुरु बनाओ? बोलो बोलो। हनुमान जी जैसा गुरु मिल जाए तो क्या कहना भैया। एक बात और अंतिम, प्रिय श्रोताओ, गुरु पूर्णिमा है कल। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? ये क्यों मनाई जाती है? कुछ लोग कहते नहीं नहीं, गुरुओं को पैसा लेने के लिए मनाई जाती। ठटरी के बरे नक कटा मुंह सर चंदा, ज्ञान ब्यान है नहीं और बेफिजूली में ठोकते रहते हो। अरे गुरु पूर्णिमा पैसा का विषय नहीं है कि दक्षिणा चढ़ाने के लिए या चढ़वाने के लिए मनाई जाती है। ना ना, अपनी श्रद्धा अर्पित करने का दिन है। गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है? गुरु ही मां जन्म दे सकती जीने के लिए, मां जन्म दे सकती जीवन के लिए, पर जीने का जन्म तो गुरु ही देता है। अब वो कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं बागेश्वर बाबा ही हो। तुम्हारा स्कूल का टीचर हो सकता, तुम्हारा चाचा हो सकता, तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता, कोई भी हो सकता जो तुम्हें जीवन जीना सिखाए, जो तुमको अपूर्ण से पूर्ण करे, वही गुरु है। और जब कोई तुम्हें अपूर्ण से पूर्ण कर दे तो उसको फिर पूर्ण दिवस गुरु पूर्णिमा पर उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेशन बना लिया है। आओ, बड़ी आफत है। हमारा कुछ दिन तो ठीक है, हमारा निजी प्रण है। आने वाले दिनों में कुछ दिन, जितने दिन गुरुजी आज्ञा देंगे तब तक बैठेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ हम अपने गुरु की पादुका पूजन करेंगे, कोई उत्सव नहीं। साधारण गुरु की पादुका का पूजन, जो जहां है वहीं से पादुका पूजन करें। जितने दिन गुरु आज्ञा दे रहे हैं उतने दिन। भैया ये चढ़ावा का विषय नहीं है, इसमें चढ़ावे की महत्ता नहीं है। इसमें तो गुरु शिष्य के मिलन का, तन मिले नहीं मन मिले, गुरु की नजर, गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जावे और गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जाएगी तो होगा क्या? शिष्य का कल्याण भी होगा और मन की बीमारी ठीक होने लगेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु ही पूर्णिमा है। पर आजकल तो बड़ा बुरा न मानना, हो सकता हम भी उसी कैटेगरी में हो। आजकल तो गुरु पूर्णिमा को बस चेला जाए भाड़ में, लक्ष्मी आए आड़ में। आओ 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 आओ, जय बजरंग बली की। आजकल चेले भी विचित्र हैं और गुरु भी विचित्र हैं। अब हम ये नहीं कहते वो कौन गुरु है, हम किसी पर आरोप नहीं ठोप रहे हैं, पर गुरु भी ठीक है और चेले भी ठीक है। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों फंसे फदाल में, नहीं हरी से हेत। आओ, ये हाल है। आओ, तो गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं
कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, स्वयं तो नरके जा रहे, संग लिए जजमान। हाँ, तो दोनों मिलते हैं नरक में। तो गुरु को देख करके चेला भी बोलता है गुरु, चेला भी कहता गुरु तुम भी आ गए, गुरु भी कहते तुम भी आ गए। जय जय बजरंगबली। पर गुरु तो गुरु होता है, इसलिए गुरु अर्थ चढ़ाने का विषय नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर अर्थ की व्यवस्था हो या ना हो, परमार्थ की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इसलिए गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। अब जिन पे मां नहीं है, या जिनकी मां नहीं है, या जिनकी मां, तो क्या करें? अरे भाई टेंशन। या जिनकी हैं पर फिर भी वो जीवन नहीं जी पा रहे, तो क्या करें? अरे भाई जन्म माने ने दिया तो जीवन गुरु जी दे देंगे। अब जब जन्म माने दिया, जीवन गुरु ने दे दिया, अब तुम अपूर्ण से पूर्ण हो गए, तो पूर्ण मां के दिन, गुरु पूर्ण मां के दिन, गुरु ही पूर्ण मां है, उसे पूर्ण मां मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए तो गुरु और चेले का, शिष्य और गुरु का नाता पिता पुत्र का नाता होता है। इसीलिए तो ये नाता होता, पावन परम पवित्र नाता होता है। इसलिए कौन गुरु बढ़िया है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। दोनों हाथ उठा के गाइए। कृपा गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिना तेरा, चाहे दोनों हाथ उठा के गाइए। चाहे विधिना तेरा, चाहे विधि नहीं। इसलिए इस वर्ष जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आज ही गांठ बांध लो, कल गुरु पूर्णिमा है। सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के चेला हो जाओ। और कितने भाग्यशाली होगे तुम, हनुमान जी के चेला, हनुमान जी तुम्हारे गुरु। तुमसे पूछेगा कोई तुम्हारा गुरु कितना बलवान है, कह देना हमारा गुरु हनुमान है। कोई पूछे तुम्हारा गुरु कितना बलवान है, धीरे से कह देना हमारा गुरु हनुमान है। अच्छा, और बलवान कितने? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब जब हनुमान जी तुम्हारे गुरु जी हो जाएंगे और तुम उनके चेला जी हो जाओगे, फिर बिगड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। सब बनना ही बनना है, जो नहीं बनना वो भी बनना है, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा। हनुमान जी के चेला हो जाने पर जो नहीं भी होगा वो भी मिलेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, अरे जरा जमकर बोलो। साधु जी, पागलो। हाँ, तो हनुमान जी कौन है आज से हम लोगों के? हाँ, तो आज से हम किसको गुरुजी मानेंगे? बहुत बढ़िया, हमारे पिंड छोड़ दो, जय बजरंगबली की। बहुत अच्छा है, वेरी वेरी थैंक यू। बस अब आज से उन्हीं को गुरुजी मानना, बस उन्हीं को गुरु रूप में पूजना। बोलो सीताराम। एक ध्यान रखना, कल गुरु पूर्णिमा पर खूब नाम जप करना। और हमने कल गुरु पूर्णिमा के लिए पूजा विधान बता दिया है, कल सुना आपने? हमने कल सुना, कल बोला था। आज हम यहीं टीवी पे, अभी जब ये सब हो जाएगा तो टीवी पे फिर से चलवा देंगे, फिर सुन लेना। और 2 चौपाइयों की साधना कल सभी चेलों को करनी है। हमारे चेले नहीं, हनुमान जी के चेले, सबको करनी है 2 चौपाइयों की साधना। 108 बार पाठ करना और हवन करना। अपने लिए ना कर पाओ तो कम से कम
हिंदू राष्ट्र के लिए कर देना। कल आपको हम शिष्यों के नियम बताएंगे। चेलों का नियम क्या है, चेला किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं, और उसके अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए। आज हमको अपनी सन्यासी बाबा की साधना के बारे में सुनाना था, लेकिन फिर हमको ऐसे अंदर मन में भाव आए कि एक बार बहुत पहले सुना चुके, गुरुजी ज़्यादा खुश नहीं होते हैं उससे। जो सन्यासी बाबा के हमें पहली बार दर्शन हुए थे वो घटना हमें तुम्हें सुनानी थी, लेकिन फिर गुरुजी के अंदर मन में हमें ऐसा भाव आया कि एक बार सुना चुके, अब रहने दो और अच्छा नहीं लगेगा। उनको ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद हैं, इसलिए हमने वो बात जानबूझ करके नहीं छेड़ी है। कल हम आपको गुरु के लक्षण बताएंगे कि गुरु किसको बनाओ, उसमें क्या लक्षण होनी चाहिए। जैसे भाई अब देखो, बुरा ना मानना, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं ना MBBS हो, MD हो, पुलिस वाले हैं उनके पास में सर्टिफिकेट है, पढ़े लिखे हैं, दौड़ की, रनिंग की, इसके बाद में ही तो पुलिस में भर्ती हुए। वैसे ही गुरु किसको बनाओ, उसकी भर्ती होने का भी तो कोई बायोडाटा होना चाहिए। वो हम आपको बताएंगे गुरु के लक्षण क्या है और शिष्य के लक्षण क्या है, ये कल बताएंगे। पर एक बात बता देते हैं, हम जितने लक्षण बताएंगे उसके लाख गुना लक्षणों से संपन्न तुम्हारे गुरुजी हनुमान जी होंगे। हाँ, जो गुरुजी हम तुम्हें बता चुके उन गुरुजी में कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी फुल है, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हाँ, तो तुम टेंशन मत लो। कल 2 चौपाइयों की साधना सभी चेलों को करनी है। कौन कौन सी चौपाई है याद, भूल गए? अच्छा चलो पहली सुनो, जिसको 108 बार जप करके हवन करना है। एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक ये चौपाई है। दूसरी कौन सी चौपाई है जिसकी साधना करनी है कल? बोलो बोलो। हमने आप लोगों के लिए प्रार्थना की, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गाइए ये चौपाई। इस चौपाई की भी सिद्धि करनी है, तुम्हारे संकटों का हरण भगवान करें। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ
गिरद संभारी हरहूं नाथ मम संकट भारी। इन दोनों चौपाइयों का पाठ करके जो भी साधक बागेश्वर धाम का शिष्य एक एक या 5-5 आहुति देकर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएगा, हम भरोसे के साथ कहते हैं उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा और उत्सव भी धन्य हो जाएगा। तो कल इन्हीं चौपाइयों के साथ हम सब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। आज की बात को विराम करते हुए पादुका पूजन प्रारंभ करते हैं। एक एक बार ही पादुका पूजन करें। अन्य जो दीक्षित शिष्य हैं वो चूंकि कल आ जाएंगे तो 3 दिनों तक पादुका पूजन ही चलना है। पर सन्यासी बाबा की परंपरा में हम सब विराजमान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी कृपा से उनकी छत्र छाया में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव पर यहाँ भक्तों का समुदाय बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। इसलिए पादुका पूजन कर लेने के बाद यदि आप ठहर रहे हैं तो खुले में जाकर के आराम से बैठें, और यात्रा पर जा रहे हैं तो बात बहुत अच्छा है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना होवे, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना ना होवे, किसी को चोट ना लगवे, किसी को पीड़ा ना होवे, और सबको उत्सव का लाभ मिल जावे और गुरु पूर्णिमा उत्सव भव्य और दिव्य हो जावे। आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे, यही हम मंगल प्रार्थना करते हैं। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हमने विचार किया है, गुरु आज्ञा से हम स्वयं कथा सुनाएंगे। और यज्ञ आदि हवन का कार्यक्रम भी रखेंगे। सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके हाँ उनकी कथा भी सुनाएंगे और उत्सव भी मनाएंगे। सभी शिष्य जितने हैं, शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। गुरु आज्ञा जो आपको लगी हो, आपके जो भी गुरुजी हों, जिनको आप मानते हो, उन पर पूर्ण निष्ठा रखकर, अपने भरोसे को दृढ़ रखकर अपनी गुरु परंपरा का पालन करें और उनका स्मरण सदैव रखें। एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाने से गुरु का कर्ज नहीं चुकेगा, हर पल गुरु की याद रखने से गुरु की विशेष कृपा हम सब पर होगी। इसलिए सन्यासी बाबा जिनके गुरु नहीं हैं, उनके गुरुजी आज से हनुमान जी महाराज हैं। अब आप कहोगे हनुमान जी महाराज गुरुजी हैं तो नाम मंत्र और मिलना चाहिए, सीताराम हनुमान, लो ये नाम मंत्र हो गया। इसलिए सीताराम हनुमान नाम जप करो, ये गुरु मंत्र हो गया। और बाकी हनुमान जी तुम्हारे बागेश्वर बालाजी आज से आपके गुरुजी हैं, उनको गुरु रूप में आप मान करके कल की साधना सेवा पूजा आप कर सकते हो। खूब भगवान की आप सब पर कृपा बनी रहे, खूब दया बनी रहे, सब प्रेम पूर्वक रहें। बाहर ढाबाओं के बाहर या जो भी छोटे छोटे तंबू टेंट लगा करके दुकान खोल रहे हैं, सावधानी भर रखना। पानी का मौसम है, इस साल बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में खूब बारिश हो रही है, लगातार 2-3 दिनों से तो खूब बारिश हो रही है भगवान की कृपा से, वरना बुंदेलखंड बड़ा सूखा वाला क्षेत्र है। तो बालाजी की कृपा की भी वर्षा हो रही है और इंद्र देवता की भी वर्षा हो रही है, तो खूब बारिश हो रही है। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक टेंट आदि को, तंबू आदि को, वाहनों को, और हम तो सेवादारों को कहेंगे, हमारी बिना मीटिंग के, बिना आज्ञा के
2-4-10 सेवादार बीच बीच में गंज टावर तक जाकर ओवरलोड सवारी लेकर के जो ऑटो वाले चल रहे हैं उन्हें समझाइश देनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए, ताकि बार बार उनको कहने से शायद समझ जाएं, शायद मान जाएं। और आप सब बहुत प्रेम पूर्वक भंडारा पाना। कल हमने आप लोगों के लिए खीर बनवाई है, खीर जरूर खाना। हमारे गांव में ऐसी कहावत है, बाकी दिन चेला का, एक दिन गुरु का। हाँ, बाकी पहले जब गांव में गुरु पूर्णिमा होती थी घर में, तो चेले आते ही इसीलिए थे, गुरु बाबा आज भोजन कराओ, बाकी दिन तो हम खवाएंगे, आज गुरु के घर खाएंगे, गुरुदेव के घर प्रसादी पाएंगे। तो कल बढ़िया खीर पाना, सब्जी पूड़ी पाना, भंडारा अन्नपूर्णा का वहीं चल रहा है। परंतु अगल बगल जिनको कम भूख लगी हो उनको बगल में हमने खिचड़ी की व्यवस्था भी करवा रखी है। जिन्हें बिल्कुल ही कम लगी हो उन्हें सामने चाय की व्यवस्था करवा रखी है। जिन्हें बिल्कुल ना लगी हो उन्हें टैंकरों के पानी की व्यवस्था करवा रखी है। और जिन्हें भयंकर लगी हो उन्हें अन्नपूर्णा में भंडारे की व्यवस्था करवा रखी है। अब अपनी अपनी भूख के हिसाब से चले जाना। 2 जगह लगे ना खिचड़ी के, एक सामने एक पीछे की तरफ में है, तो 2 जगह पंडाल उसके लगे। और कोई सूचना रह गई? सब हो गई। हमको पता लगा जब हम प्रवचन कर रहे थे तो हमको अवस्थी जी ने बताया, दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, उत्तराखंड, सूरत और उत्तर प्रदेश के समस्त सुंदरकांड मंडल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, तो बाकी मीटिंग आप लोग कर लो, हम तो अभी यहाँ फंसे। बाद में 5 मिनट का टाइम देते हैं, चाय वाय पिला दो, सुंदरकांड का पाठ करवा दो। तो बहुत सुंदर। सामने भी प्रसादी की व्यवस्था है और रेलिंग दोनों तरफ से चलेगी, दोनों तरफ से जिगजैग से आप लाइन से आ पाएंगे। बस शर्त ये है, जो आगे बैठे हैं ये खड़े हो जाते हैं तो पीछे वाले आगे आकर धक्का देते हैं तो रेलिंग टूटने का डर रहता है। इसलिए यहाँ से निकलने का, अंदर आने का कोई गेट ही नहीं है। यदि आपको पादुका तक आना है तो यहाँ से नहीं आ पाओगे, आपको पीछे जाना पड़ेगा, वहां से उस गैलरी में घुसना पड़ेगा। उस गैलरी दोनों तरफ जो जिगजैग बना उससे आप पादुका के पास आएंगे। तो जो यहां बैठे हैं तुम तो बैठ के दर्शन का मजा लो, देखो, और फिर बीच में मन करे कि अब हमें पांव पड़ने जाना है तो जाके फट से लाइन में लग जाओ और वहां लाइन में आके यहाँ पादुका पूजन करके प्रसाद पाने जाना तो प्रसाद पा लो, नचने जाना है तो नच लो, हवा खानी हो तो हवा खाओ, बारिश में गीला होना है तो बारिश आ जाएगी अपने हिसाब से। अब अभी ना उठो, अब इतनी जल्दी भी ना करो, अभी सामूहिक अर्जी रह गई, भजन रह गया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। आजीवन पर्यंत हम आपके रहेंगे, हमारे घर सेना भेज देना।
अब जो भी मन में अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, आप लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो। पहले सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। पुनः मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, गुरु जी को प्रणाम करो। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी का, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता। आप मन ही मन अपनी 3 बार अर्जी बोल दो। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का चीवा 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ओम नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। अब आगामी दरबार 1 घंटे का 11 तारीख को लगाएंगे। लास्ट 11 तारीख को जाना कब है? अच्छा हाँ, तो हम 12 को रुक रहे हैं। हाँ, 12 तारीख को 3 घंटे का दरबार लगाएंगे। फिर 2-3 घंटे का दरबार लगाकर फिर विदा लेकर सीधा हम यात्रा पर जाएंगे। अगस्त के महीने में 3 अगस्त से 12 अगस्त तक हम बागेश्वर धाम पर हैं। शनिवार मंगलवार का भी दरबार लगेगा और अर्जियों का भी दरबार लगेगा 3 अगस्त से 12 अगस्त तक। 9 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, फिर आगामी जहां भी जाएंगे बता देंगे। आज की चर्चा को विराम करते हुए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, पर अभी जो मिला वो लाजवाब है। अभी जो मिला
वो लाजवाब है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आओ, एक भजन हो जाए, फिर पादुका पूजन शुरू हो जाए। साधु जी, साधु जी, सीताराम, लाओ भैया। सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। कल जो भजन हमने बनाया है वो कल सुनाएंगे, कल सुनना, ठीक है? आज हनुमान जी का हो जाए। अच्छा, हनुमान जी को गुरु जी कौन कौन मानता है? आज से बालाजी को गुरु जी कौन कौन मानेगा? ठीक है, कब तक? पक्का पक्का, ठीक है। तो उत्सव तो इन्हीं के चरणों में ही मनाओगे ना? गुरु पूर्णिमा पे तो गुरु के दर्शन किए जाते ना। अच्छा ठीक है, तो हाथ उठाओ दोनों। ओ कलियुग में इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में जो बाहर खड़े, तुम भी तो हाथ उठा लो पागलो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। दोनों हाथ उठाकर पागलो। आज जो भी गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आए हैं, जाओ सबकी झोली भर जावे, बालाजी की कृपा हो जावे। तुम सब हनुमान जी के चेला हो, इसलिए दोनों हाथ उठा करके दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये 7 समुंदर पार गए, गढ़ लंका को भी जला डाला।
को, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। और आप भी गाओ पागलो, दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोल हनुमान जी महाराज की, बोल बालाजी की। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, पता है क्या हुआ? हनुमान जी ने दूसरा बड़ा काम क्या किया? पहले दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, ये संजीवनी ले आए। संजीवनी बूटी लेकर के आए, लेकिन एक चमत्कार हुआ। पूछो क्या? पर्वत का उठाना, पर्वत का उठाना क्या कहना, उठाना क्या कहना, संजीवनी लाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। 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 बोल बालाजी महाराज की, जय हो, बागेश्वर धाम की, जय हो, बालाजी हनुमान की। जय हो।